नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि जहां भी हम फर्स्ट क्लास में बिंदास में मस्त होंगे। मेरे दोस्त, जो मेरा आज का टॉपिक होने वाला है, मार्किंग टूल का ही हिस्सा है एक। वो हिस्से का नाम है मार्किंग ऑफ टेबल। हिस्से क्या नाम है? मार्किंग ऑफ टेबल। मतलब ये है, जो मेरा टॉपिक चल रहा है मार्किंग टूल, उसमें जो हम पढ़ चुके हैं, डिवाइडर पढ़ चुके हैं, ट्रायंगल पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये हमारे क्या है? टूल है। क्या है? एक टूल है। डिवाइडर पढ़ चुके हैं और जेनी कैलिपर का पढ़ चुके हैं। ठीक है, ट्रेम्बल पढ़ चुके हैं। और उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है, जो मेरा नेक्स्ट टूल है, क्या है? मार्किंग ऑफ टेबल। मार्किंग ऑफ टेबल। आज इसके बारे में हम गहन अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसके बारे में आज बढ़िया से अध्ययन करते हैं, देखते हैं ये होता क्या है। ठीक है, इसकी साइज क्या होती है, किससे बना हुआ होता है ये मार्किंग ऑफ टेबल। हम देखते हैं इसकी साइज क्या होती है, किससे बना होता है ये। ठीक है, इस पे वर्क क्या करते हैं हम लोग, इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, आज चर्चा करते हैं, गहन अध्ययन करते हैं। चलिए देखते हैं, फोकस करिए। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं मार्किंग ऑफ टेबल। मार्किंग ऑफ टेबल, मेरे दोस्त देखो, ये आपको बता रहा है मार्किंग ऑफ टेबल मतलब एक ऐसी टेबल जहां हम क्या करते हैं, मार्क करते हैं। रख के कोई भी चीज रख के हम क्या करते हैं, मार्क करते हैं। ठीक है, मार्किंग ऑफ टेबल है ये, उसे हम कहते हैं। ठीक, ये तो आम चाल की भाषा बता रहा हूं मैं आपको। और इसके बारे में क्या करते हैं, बढ़िया से विस्तार पूर्वक देखते हैं। क्या ये मार्किंग ऑफ टेबल जो है, यह ढलवा लोहे की बनी वर्गाकार या आयताकार एक प्लेट होती है। क्या होती है? देखो, जो मार्किंग ऑफ टेबल होती है ना, ये ढलवा लोहे की बनी एक वर्गाकार या आयताकार एक क्या होती है, प्लेट होती है। एक प्लेट होती है जिसे मृद इस्पात के बने स्टैंड के ऊपर, जिससे मृद इस्पात के बने स्टैंड के ऊपर क्या होता है, फिट किया हुआ होता है। क्या होता है? फिट किया हुआ होता है। समझे ना? नहीं समझे? फिर से देखिए, मार्किंग ऑफ टेबल क्या है? या ढलवा लोहे की बनी वर्गाकार या आयताकार एक प्लेट होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। क्या होता है ये? जो मार्किंग ऑफ टेबल बना होता है, ये किससे बना होता है? ढलवा लोहे का बना हुआ होता है। यह आयताकार या वर्गाकार प्लेट होता है। यह आयताकार भी हो सकता है या वर्गाकार भी एक प्रकार का प्लेट हो सकता है। साइज की आयताकार हो या वर्गाकार हो सकती है, बट होगा ये प्लेट होगा। तो किससे बना होगा? ढलवा लोहे की बना होता है, ढलवा लोहे से बना होता है। और जिसे मृद इस्पात के बने स्टैंड के ऊपर फिट किया जाता है। इसे मृद इस्पात के बने स्टैंड के ऊपर क्या करते हैं, हम इसे फिट करते हैं। जैसे गुड़वा नहीं होता, गुड़वा चार गुड़वा पे रहता है, उस पे जो किससे बना होता है, मृद इस्पात का बना होता है, माइल्ड स्टील का बना हुआ होता है। उसको क्या करते हैं, हम फिट करते हैं। उसको क्या करते हैं, हम फिट करते हैं। समझे ना? तो स्टैंड के प्राय एंगल आयरन या चैनल से अथवा ढालकर बनाया जाता है। जो स्टैंड होता है उसको प्राय जो है एंगल आयरन या चैनल से अथवा ढालकर क्या करते हैं, उसे हम बनाते हैं, डालकर बनाया जाता है। जिसकी ऊंचाई फर्श से 75 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर तक रखी जाती है। मतलब जिसकी ऊंचाई फर्श से मिनिमम 75 सेंटीमीटर और मैक्सिमम 90 सेंटीमीटर तक की रखी जा सकती है। मिनिमम 75 सेंटीमीटर और मैक्सिमम 90 सेंटीमीटर तक रखी जा सकती है। प्लेट के ऊपरी सतह को मशीन से समतल बनाया जाता है। जो प्लेट के ऊपरी सतह होते हैं ना, उसको मशीन से हम क्या करते हैं, समतल बनाते हैं, प्लेन एकदम बनाते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ नहीं होता, प्लेन बनाते हैं। सरफेस के किनारे भी चौरस, देख लो, सरफेस किनारे भी चौरस या फ्लैट, फ्लैट करके गुनिया से, जो सरफेस किनारे भी होता ना, चौरस या उसको चौरस बोलते हैं और फ्लैट भी बोलते हैं। फ्लैट करके गुनिया में समकोण पर रखे जाते हैं, गुनिया में समकोण पर रखे जाते हैं। जो हमारा प्राय मेज होता है 90 इंटू 90 इंटू 80, 90 इंटू 90 इंटू 80 सेंटीमीटर का मार्किंग ऑफ टेबल यूज करते हैं। समझे ना? जो हमारा मार्किंग ऑफ टेबल होता है कितना होता है, 90 इंटू 90 इंटू 80 सेंटीमीटर का हम टेबल प्राय यूज करते हैं। ठीक, ये हमने पढ़ लिया। इसको समझते कैसे हैं? मान लीजिए आपका ये मान लीजिए आपका ये क्या है, मार्किंग टेबल है। क्या है ये? मार्किंग टेबल है। ठीक है, ये आपका मार्किंग टेबल है। और ये आपका क्या होगा, सरफेस क्या होगा, ये प्लेट है। ये क्या होगा, ये प्लेट है। किससे ढला हुआ है? ये ढला लोहे का पूरा वो ढला हुआ होता है। ये जो पूरा हिस्सा होता है, ऊपरी हिस्सा, ये जो ऊपर ये हिस्सा है ना, ये हिस्सा जो होता है,
ये किससे बना हुआ होता है? ढलवा लोहे का। किससे? ढलवा लोहे का। ठीक है। अब ये जो एंगलवा नहीं, ये गोला नहीं, स्टैंड है ना, ये इसको हम स्टैंड बोलते हैं। ये 4 स्टैंड बना, स्टैंड किससे बना होता है? किससे बना होगा स्टैंड? माइल्ड स्टील से। किससे? माइल्ड स्टील से स्टैंड बना हुआ होता है। इसको ढाल कर उसके ऊपर क्या करते हैं? इसे फिट करते हैं। किससे फिट करते हैं? जो हमारा प्लेट होता है ऊपर का, जो हमारा प्लेट होता है ऊपर का, इसे क्या करते हैं? हम फिट करते हैं। अब देखो, जो इसकी मान लो ये फर्श है, माना ये फर्श है, ठीक है, ये वाला ये हिस्सा हमारा, ये जो मेरा हिस्सा जा रहा है, ये मेरा फर्श है। जो फर्श से इसकी ऊंचाई जो होगी ना, फर्श से इसकी जो यहाँ से यहाँ तक जो ऊंचाई होगी ना, मिनिमम 75 होती है, मैक्सिमम 90 होती है। मिनिमम कितनी होती है? 75 होगी, मैक्सिमम हमारा 90 डिग्री होता है। और ये हमारा चौरस होता है। ये हमारा क्या होता है? चौरस होता है। ये भी फ्लैट होता है। ये हमारे चारों तरफ गुनिया से फ्लैट बनाते हैं, ठीक है, इसको चारों तरफ हम फ्लैट बनाते हैं। अब हम जो मशीन जो इसकी समतलता है ना, इसको हम प्लेन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एकदम प्लेन बनाते हैं। इसको हम एकदम प्लेन बनाते हैं। क्यों इसको प्लेन बनाते हैं? क्योंकि इससे हम कोई भी जॉब रख के आसानी से मार्किंग कर सकते हैं। कोई भी जॉब रख के आसानी से मार्किंग कर सकते हैं। अगर ये प्लेन नहीं रहेगा तो मेरा जॉब उबड़ खाबड़ होगा। मेरा जॉब क्या होगा? उबड़ खाबड़ होगा। अगर मेरा जॉब उबड़ खाबड़ रहता है ना, तो मुझे मार्किंग करने में दिक्कत होती है। एक्यूरेट मेरा मार्किंग नहीं हो पाता है। जो मेरा स्ट्रक्चर दिया रहता है, स्ट्रक्चर के हिसाब से मेरा क्या होता है? मार्किंग नहीं हो पाता है। तो ठीक, आपको समझ में आ गया ना कि मार्किंग टेबल क्या होता है? समझ में आया कि मार्किंग ऑफ टेबल क्या होता है? ठीक है, समझ गए होंगे। अब मैं आपको बता रहा हूँ 19 to 80। देखो, मेरा ये जो होता है ना, ये 90 होता है पूरा, ये 90 होगा, ये 80 होगा, और ये आपका 90 होता है मैक्सिमम। ठीक है, 90 90 90 इंटू 90 90 इंटू 90 इंटू 80। ठीक है, ये आपकी क्या होगा? मेज का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है। ठीक है, ये मेज का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है। ये हमारा क्या था? मार्किंग ऑफ टेबल था। क्या था? एक मार्किंग ऑफ टेबल था। समझे ना? इसी के हिसाब से होता है हमारा मार्किंग ऑफ टेबल। जो इसका प्लेन होगा ना, सरफेस एकदम प्लेन होता है। सरफेस पर क्या होगा? एकदम प्लेन होगा, जिससे मार्किंग आसानी से कर सकते हैं। और इस टेबल पे रख के हम वर्नियर कैलिपर की सहायता से या अदरवाइज टूल की सहायता से हम मार्किंग किया जा सकता है। किसी जॉब का मार्किंग हम कर सकते हैं। समझे ना आप? ठीक, समझ गए होंगे आप, एकदम समझ गए होंगे। तो उसके बाद ये हो गया हमारा मार्किंग ऑफ टेबल। ठीक है, ये समझ में आ गया है। अब इसे देखो, कोई भी काम करते हो ना, तो क्या होनी चाहिए? सावधानी होनी चाहिए। सावधानी आपको बरतनी चाहिए। सावधानी आपको क्या होनी चाहिए? बरतनी चाहिए। जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं, तो मुझे गाड़ी भी सावधानी के साथ चलानी चाहिए। मुझे गाड़ी भी किससे चलानी चाहिए? सावधानी के साथ चलानी चाहिए गाड़ी भी। ठीक है, मशीन चला रहे, मशीन भी मुझे सावधानी पूर्वक यूज करना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। मेरा जो फोकस हो मशीन पे हो, अदरवाइज कहीं और नहीं होना चाहिए। अदरवाइज कहीं और नहीं होना चाहिए। समझे ना मेरे दोस्त? नहीं फिर क्या होता है? प्रॉब्लम हो जाती है, नहीं फिर प्रॉब्लम खड़ी होती है। देखो, सावधानियां क्या है? सावधानियां क्या है? पहले क्या है? कार्य करने से पहले इसको अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। कार्य करने से पहले इसको अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। जो हमारा मेज है ना, जो टेबल है ना मेरा, कार्य करने से पहले इसको हम अच्छी तरह से साफ करना चाहिए, जिससे इस पे चिप्स धूल लगकर बैठे होंगे तो ये साफ हो जाएगा। इससे क्या ये क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा। ठीक है, वैसे प्लेन तो रहता ही है। ठीक, हमें साफ कर लेंगे तो आसानी से जो मेरा जॉब होगा ना, जॉब में मेरा मार्किंग एक्यूरेट वे होगा। जॉब में मेरा मार्किंग एक्यूरेट होता है। समझे ना मेरे दोस्त? ठीक, हम टेबल पे जो है वर्नियर कैलिपर, हाइट गेज या फिर क्या बोलते हैं, पंच के द्वारा मार्किंग कर सकते हैं किसी भी जॉब पर। ठीक, दूसरा क्या कह रहा है? इस पर हैमर की चोट नहीं लगनी चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? मेज पर हैमर की चोट नहीं लगना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमें इस पे मार्किंग कर रहा हूं, ये मेरा मान लो टेबल है। ठीक है, इसको छोड़ो, ये मान लो मेरा टेबल है। ये मेरा क्या है? टेबल है, मार्किंग ऑफ टेबल है। इस पे अगर हम मार्किंग कर रहे हैं, ठीक है, ये पूरा प्लेन है। अगर मैंने पंच से मार्किंग कर रहे हैं, अब तो हैमर और पंच की सहायता से हम जॉब पे मार्किंग कर रहे हैं, और मेरा हैमर जो है ना, मेरा जो मान लो हैमर है, मैं इससे क्या कर रहा हूँ? मार्किंग कर रहा हूँ। पंच यहाँ रखा हूँ, हैमर से ठोक ठोक मार्किंग कर रहा हूँ। मान लो हैमर मेरा जो पंच बना लग के नीचे लग जाता है ना, यहाँ क्या हो जाएगा? स्केच आ जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? स्केच आ जाएगा। जिससे यहाँ पर अगर मैं जॉब रखूंगा ना बराबर, तो बराबर मेरा जॉब बैठेगा नहीं, मेरे बराबर जॉब बैठेगा नहीं, ये मेरा प्लेट खराब हो जाएगा। तो हम एक्यूरेट मार्किंग नहीं कर पाएंगे, हम एक्यूरेट मार्किंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसका भी हमें ध्यान देना चाहिए। इसका हमें क्या करना चाहिए? ध्यान देना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है?
कार्य करने के पश्चात इसको अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? कार्य करने के पश्चात इसको अच्छी तरह से क्या करना चाहिए? साफ कर लेना चाहिए। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? मार्किंग ऑफ टेबल का सावधानियां हो गया। हमें मार्किंग ऑफ टेबल पे यूज करने से पहले और बाद क्या सावधानी मुझे बरतनी चाहिए। ठीक है, ये हमारा मिनिमम 3 पॉइंट है। ठीक है, सावधानी और अगर लिखना चाहो ना तो और आपका पॉइंट बढ़ता चला जाएगा। सावधानी पॉइंट आपका बढ़ता चला जाता है मेरे दोस्त, समझे ना। तो ये आपका हो गया मार्किंग ऑफ टेबल। ठीक है, अब मेरा जो सेकंड जो टॉपिक है वो क्या है? बी ब्लॉक। क्या है? बी ब्लॉक। बी ब्लॉक। बी ब्लॉक क्या है? बी ब्लॉक। इसका शेप जो है ना, इसके शेप के अकॉर्डिंग ही इसका क्या नामकरण हुआ है। ठीक है, जो इसका शेप है, जो शेप दिया गया है, ढांचा है, उसके अकॉर्डिंग ही इसका नामकरण हम किए हैं। हम नहीं किए हैं भाई, जो किया है वैज्ञानिक कोई किया है। ठीक है, इनका नामकरण हुआ है, विश्व शेप के हिसाब से इसका नामकरण हुआ है। ठीक है, अब हम देखते हैं बी ब्लॉक होता क्या क्या। देखते हैं कि बी ब्लॉक होता क्या है। पहला क्या है? बी ब्लॉक गोल आकार की कार्य वस्तुओं की मार्किंग। देखो बी ब्लॉक क्या करते हैं? गोल आकार की कार्य वस्तुओं की मार्किंग तथा मशीनिंग ऑपरेशन जैसे ड्रिलिंग मिलिंग फेसिंग सरफेस ग्राइंडिंग। क्या क्या? देखो बी ब्लॉक में हम गोल आकार की कार्य वस्तुओं की मार्किंग तथा मशीनिंग ऑपरेशन जैसे ड्रिलिंग, सरफेस ग्राइंडिंग, मिलिंग और फेसिंग आदि करते समय अच्छे से सहारा देकर पकड़ने की आवश्यकता होती है। मतलब समझे? नहीं समझे? फिर से देखिए, जो बी ब्लॉक होता है ना, बी ब्लॉक में क्या? गोल आकार कार्य वस्तुओं की मार्किंग। बी ब्लॉक में गोल वस्तु के कार्य आकार की मार्किंग करने के लिए, और जैसे इसमें क्या है, जैसे हम ड्रिलिंग, सरफेस ग्राइंडिंग, मिलिंग और आदि ऑपरेशन करने के लिए हम ऑपरेशन करते समय सहारा देने के लिए हम किसका यूज करते हैं? बी ब्लॉक का यूज करते हैं। बी ब्लॉक का यूज करते हैं। समझे? नहीं समझे? फिर देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अब ये समझो। बी ब्लॉक में हम गोलाकार क्या दिया? गोलाकार कार्य वस्तुओं की मार्किंग, गोलाकार कार्य वस्तुओं की मार्किंग और मशीनिंग कार्य जैसे ड्रिलिंग हो गया आपका, मिलिंग हो गया आपका, सरफेस ग्राइंडिंग हो गया आपका, ठीक है, फेसिंग हो गया। इसको करते समय जो सहारा देने के लिए जिस उपकरण का यूज किया जाता है वो कौन सा है? बी ब्लॉक होता है। वो क्या होता है? बी ब्लॉक होता है। ठीक है, ये आपका हो गया बी ब्लॉक। तथा इन कार्यों के लिए बी ब्लॉक बहुत उपयोगी है। समझे ना? बी ब्लॉक यूज होता है। ठीक है, आपको मैं बता दिया पहले कि इन सब कार्यों के लिए हम बी ब्लॉक का यूज करते हैं। ठीक, अब आगे देखो क्या कह रहा है ये। गोल जॉब को जिसके बी खांचे में रखकर क्लैंप द्वारा कसकर मार्किंग, मतलब गोल जॉब को इसके बी खांचे में रखकर क्लैंप द्वारा कसकर मार्किंग और मशीनिंग आसानी से की जा सकती है। नहीं समझे? फिर देखो, गोल जॉब को इसके बी खांचे में रखकर क्लैंप द्वारा मार्किंग एवं मशीनिंग आसानी से क्या कर सकते हैं? आसानी से की जा सकती है। ठीक है, बी खांचे में रखकर क्लैंप द्वारा कसकर मार्किंग मशीनिंग आसानी से की जा सकती है। मतलब बी ब्लॉक में रखकर हम किसी भी जॉब को बी ब्लॉक में रखकर उस पे किससे कसकर? क्लैंप द्वारा कसकर। जो क्लैंप होता है, अरे भाई क्लैंप ऐसे होता है जैसे रिंग नहीं होता, रिंग हाथ में रिंग पहनते हो ना, साइज मतलब की साइज अलग अलग होता है, बट क्लैंप का आकार वैसा ही होता है। ठीक है, क्लैंप का वैसा ही होता है। क्लैंप द्वारा हम कस कर देते हैं उसको, क्लैंप द्वारा हम कस देते हैं। कसने के बाद हम इस पर मशीनिंग कार्य एवं मार्किंग आसानी से कर सकते हैं बी ब्लॉक में। ठीक है, बी ब्लॉक मशीनिंग कार्य मार्किंग आसानी से हम कर सकते हैं। ठीक, ये बना किससे होता है? ये प्रायः ढलवा लोहे कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। यह मृद इस्पात माइल्ड स्टील से बनाकर इसका, देखो आगे और मजेदार चीज है, ध्यान रखना। जो हमारा बी ब्लॉक होता है या कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं या मृद इस्पात से बनाकर इनका पृष्ठ कठोरण केस हार्डनिंग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? केस हार्डनिंग कर लेते हैं। या तो हम बी ब्लॉक को बनाते हैं, किससे बनाते हैं? कास्ट आयरन को बनाए जाते हैं, या फिर माइल्ड स्टील से बनाकर इनका जो पृष्ठ कठोरण होता है केस हार्डनिंग कर लेते हैं। इस पर हल्के जॉब की मार्किंग नहीं की जा सकती है। एक चीज और ध्यान देना,
बी ब्लॉक पर हम हल्के जॉब की मार्किंग नहीं कर सकते हैं। बी ब्लॉक पर हम हल्के जॉब की मार्किंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्योंकि क्लेम की व्यवस्था ना होने के कारण जॉब हिल जाता है। क्योंकि क्लेम की व्यवस्था ना होने के कारण क्या होता है, जॉब हिल जाता है। जो हमारा क्लेम होता है ना, वो भारी वस्तुओं के लिए ही होता है, बनाया जाता है। उसमें ऐसा टेप बनाया, तो उसको ऐसा बनाया ही गया है कि उसमें भारी वस्तुओं को ही पकड़कर आराम से उसको मशीनिंग क्रियाएं कर सकते हैं, ड्रिलिंग, मिलिंग, फिशिंग, ग्राइंडिंग, सरफेस ग्राइंडिंग आदि कर सकते हैं। बट हल्की वस्तु को हम नहीं पकड़ सकते हैं, इससे वो हिल जाता है, उस पर कार्य आसानी से नहीं हो सकता है, उस पर कार्य आसानी से नहीं हो सकता मेरे दोस्त। ठीक है, इन दोनों पृष्ठों को 90 डिग्री के कोण पर बी खांचा था, दूसरी सतह पर 120 डिग्री का बी खांचा बना हुआ था। मतलब ध्यान देना, इन दोनों पृष्ठों पर एक तरफ 90 डिग्री का और सेकेंड तरफ 120 डिग्री का खांचा क्या होते हैं, कटे होते हैं या बने होते हैं। जो 90 डिग्री होता है ना, जो 90 डिग्री खांचा कटा होता है ना, उसमें क्या होता है, छोटे जॉब को 90 डिग्री जो खांचा कटा होता है, जो हमारा ब्लॉक बना होता है, उसमें छोटे जॉब को फंसा कर, क्लेम द्वारा फंसा कसकर हम उस पर क्या करते हैं, मार्किंग मशीनिंग क्रियाएं करते हैं। और 120 डिग्री पर हम भारी जॉब को फंसाकर कसकर उस पर क्या करते हैं, मार्किंग क्रिया या ऑपरेशन की क्रिया करते हैं। ठीक है, ऑपरेशन क्रिया करते हैं। लेकिन ध्यान देना भाई, इसमें दिया 90 डिग्री पर छोटे जॉब, 90 डिग्री पर छोटे जॉब, न कि हल्के दिया हुआ है। हल्का और छोटा में बहुत अंतर है भाई, ध्यान रखना। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, सर आपने बोला कि हल्के जॉब को नहीं फंसा सकते हैं और सर छोटे जॉब को फंसा रहे हैं, सर वो हल्का नहीं होगा। भाई वजन उसका भारी रहता है, बस साइज उसका क्या होगा, छोटा होगा। वजन भारी रहता है, बस साइज क्या होगा उसका, छोटा होगा मेरे दोस्त। ठीक है, इस पे क्या करना, ध्यान देना। ठीक है, ठीक है, तो ये कर सकते हैं। ठीक, जिससे जॉब हिल जाता है और 90 डिग्री पर छोटे जॉब, 120 डिग्री पर बड़े जॉब हम फंसाकर काम करते हैं। ठीक है, बी खांचों के नीचे आमने सामने की दोनों ओर, बी खांचों के नीचे आमने सामने की दोनों सतह पर यू क्लैम की दोनों टांगों के फिट करने के लिए आयताकार आकार के दो खांचे कटे होते हैं। और एक चीज और ध्यान देना, बी खांचों के नीचे आमने सामने, बी खांचों के नीचे आमने सामने की दोनों सतहों पर यू क्लैम के दोनों टांगों के फिट करने के लिए आयताकार आकार के दो खांचे कटे हुए होते हैं। ये हमारा होगा बी ब्लॉक। क्या होगा, ये हमारा बी ब्लॉक होगा। ठीक है, बी ब्लॉक क्या कह रहा है कि बी ब्लॉक मेरा कास्ट आयरन का बना हुआ होता है। ठीक है, और अगर हम इसको माइल्ड स्टील से बनाते हैं, इसको जो है के सार्डिन थ्रू सतह कठोर करते हैं। ठीक है, पृष्ठ कठोरल बनाया जाता है अगर हम माइल्ड स्टील से बना रहे हैं तो। अगर मेरा और वैसे मेरा ज्यादातर कास्ट आयरन से बनाया जाता है। क्या, बी ब्लॉक। बी ब्लॉक में दो होते हैं, क्या होते हैं, दो ब्लॉक कटे होते हैं। कौन कौन से, एक 90 डिग्री का होता है, एक 120 डिग्री का होता है। ठीक है, बी ब्लॉक पे हम हल्के जॉब को बांधकर इस पर मशीनिंग क्रिया या मार्किंग नहीं की जा सकती है। ठीक है, और छोटे जॉब के लिए हम 90 डिग्री का यूज करते हैं, 90 डिग्री पर बांधकर हम मशीनिंग क्रियाएं या मार्किंग कर सकते हैं। और बड़े जॉब के लिए 120 डिग्री का हम यूज करते हैं, 120 डिग्री का ब्लॉक हम यूज करते हैं। उस पर हम बांधकर कसकर क्लैंप के द्वारा हम उस पर क्या करते हैं, मार्किंग करते हैं और मशीनिंग ऑपरेशन करते हैं। जैसे हमारा मशीनिंग ऑपरेशन कहते हैं, क्या क्या हो सकता है, हमारा ड्रिलिंग हो सकता है, सरफेस ग्राइंडिंग हो सकता है, मिलिंग हो सकता है, फिशिंग हो सकता है, आदि हमारी क्या है, मशीनिंग क्रियाएं हो सकती हैं। ठीक है, 120 डिग्री पर भारी जॉब फंसाकर हम कर सकते हैं। ठीक है, और ये तो हो गया हमारा बी ब्लॉक, ये हमारा क्या हो गया, बी ब्लॉक। ठीक है, बी ब्लॉक हमारा क्या होता है, गोल, और जो हमारी मशीनिंग होती है, मार्किंग करने की जो मार्किंग मशीनिंग क्रियाएं होती है ना, उसको सपोर्ट करने के लिए हम बी ब्लॉक का यूज करते हैं। सपोर्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम बी ब्लॉक का यूज करते हैं। ये हमारा हो गया बी ब्लॉक। मैं आशा करता हूं कि आप लोग को बी ब्लॉक और मार्किंग ऑफ टेबल समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। भाई अगर हो सके तो पॉइंट वाइज पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ आप नोट डाउन करते हुए चलिए, आपको पढ़ने में, बाद में इसे समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, आसानी हो जाएगी। ठीक, उसके बाद मेरा क्या है, सावधानियां। क्या है मेरा, सावधानियां। ठीक है, सावधानियां क्या पहला कह रहा है, सरफेस साफ रखो। देखो भाई, सरफेस साफ रखो, सरफेस साफ रखो, अर्थात बी ब्लॉक सरफेस, प्लेट और जॉब तीनों पर धूल, चिप्स या ऑयल नहीं होना चाहिए। मतलब ये कहने का मतलब है कि जो बी ब्लॉक पर हम काम करने से पहले सरफेस को क्या करते हैं, साफ कर लेना चाहिए। सरफेस को हमेशा हमेशा मुझे साफ करके ही काम करना चाहिए।
जिसपे उस पर धूल धक्कड़ आदि नहीं पड़े होने चाहिए। ठीक है, धूल धक्कड़ चिप्स नहीं लगे होने चाहिए। अगर ये चीज आपका लगा रहेगा तो मार्किंग आसानी से नहीं हो सकती है, एक्यूरेट मार्किंग नहीं हो पाएगी और आपका मशीनिंग क्रिया में भी प्रॉब्लम आएगी, एक्यूरेट नहीं हो पाएगा। ड्रिलिंग, ड्रिलिंग, सरफेस ग्राइंडिंग, फिशिंग आदि जो है हमारा एक्यूरेट नहीं हो सकता है अगर आपका धूल या फिर चिप्स आदि उस पर चिपके हुए हैं, आपने उसको हटाया नहीं, रिमूव नहीं किया तो, या फिर साफ नहीं किया तो नहीं हो पाएगा एक्यूरेट। ठीक है, ये चीज क्या करना, ध्यान देना। और सेकंड क्या कह रहा है, वी ग्रूव चेक करो, वी ग्रूव चेक करो, वी ग्रूव चेक करो, क्या करो, अर्थात वी ब्लॉक की सतह पर खरोंच या गड्ढा नहीं होना चाहिए। अब ध्यान देना, जो हमारा सतह है ना वी ब्लॉक का, उसके हमें ये भी ध्यान देना है कि कोई भी चीज, कोई भी गड्ढा नहीं होना चाहिए या खरोच स्केच नहीं आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो कुछ होते हैं ना, ये मार्किंग टूल है, मार्किंग टूल हमेशा कटिंग टूल से दूर रखना चाहिए, थोड़ा सा सावधानी से काम करना चाहिए। जैसे आप जॉब लगा रहे हो, अब अचानक जॉब लगाए हो, क्लैंप साइज टाइट नहीं हुआ, क्लैंप साइज टाइट नहीं कर पाए हो और अचानक टूट गया, गिर गया, तो क्या होगा, स्केच आएगा। या फिर हैमर से आप कर रहे हो धीरे धीरे करके, हल्का हल्का जो हैमर से धक्का मार रहे हो, ठीक है, बल लगा रहे हो, तो भी क्या होगा, अगर हैमर उस जॉब पे ना पड़कर इसके पे बी ब्लॉक पे पड़ गया तो फिर क्या आ जाएगा, स्केच आ जाएगा। ये चीज अगर आ जाता है, गड्ढे आदि हो जाते हैं, स्केच आ जाएगा, तो फिर भी मेरा एक्यूरेट मार्किंग नहीं हो पाएगी और मशीनिंग क्रिया एक्यूरेट नहीं हो पाएगी। ये हमेशा ध्यान देना भाई। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, जॉब ठीक से बिठाओ, जॉब ठीक से बांधो, गोल जॉब को बी में पूरा बैठाओ, जॉब और बी ब्लॉक के बीच गैप नहीं होना चाहिए, जॉब और बी ब्लॉक के बीच थोड़ा सा भी गैप नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा भी, मिनिमम सा भी नहीं गैप होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम सा गैप नहीं होना चाहिए, नहीं फिर सही से मार्किंग नहीं हो पाएगी मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्या कह रहा है, जंग से बचाओ, जंग से बचाओ, जंग से बचाओ मतलब कहने का क्या है, काम करने के पश्चात इस पर ऑयलिंग कर दो, टाइम टाइम पे साफ सफाई करते रहो, ऑयलिंग करते रहो, जिससे हमारा बी ब्लॉक जंग से सुरक्षित रहेगा। ठीक है, जंग से मेरा सुरक्षित रहेगा। तो ये मेरा जो मार्किंग टूल था वो हमारा मार्किंग ऑफ टेबल हो गया कंप्लीट आज, और बी ब्लॉक मेरा कंप्लीट हो गया। इसके पहले मेरा जेनी कैलिपर पढ़ चुके थे, जेनी कैलिपर प्रकार पढ़ चुके थे। ठीक है, धीरे धीरे मैं और पास आता चला जा रहा हूँ, सारे टूल मैं कवर करता चला जा रहा हूँ ना, मार्किंग टूल सारा क्या कर रहा हूँ, कवर करते हुए चला जा रहा हूँ। ठीक है, तो आज तक मेरी क्लास यहीं तक, तो थैंक यू।